हेलो फ्रेंड्स, आज मैं निपुण तालिका आपको भरना बताऊंगी। तो ये क्लास फर्स्ट की निपुण तालिका है। इसी तरह क्लास सेकंड और क्लास थर्ड तीनों क्लासेस की निपुण तालिका इसी वे से आपको भरनी है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले दिया हुआ है खंड। खंड में मौखिक भाषा, पठन और लेखन को शामिल किया गया है और यहाँ सभी का एक कोड दिया है। जैसे हमारी पहली दक्षता है, बच्चे अपनी आवश्यकताओं तथा परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ अपने घर की भाषा में बात कर लेता है। तो इसका कोड दिया गया है H101। तो ये हमारी पहली दक्षता है। तो अब हमें इसे फिल कैसे करना है ये देखेंगे। यहाँ पर हमें स्टूडेंट की डिटेल देनी है। तो यहाँ मैंने सभी बच्चों के नाम लिख लिए हैं फर्स्ट क्लास में। आप इसमें मैक्सिमम 30 बच्चों की डिटेल लिख सकते हैं। तो मेरी पहली दक्षता है, बच्चा अपनी आवश्यकताओं तथा परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ अपने घर की भाषा में बातचीत कर लेता है। तो ये दक्षता मेरे जिन जिन स्टूडेंट ने प्राप्त कर ली है उस डेट मेंशन करनी है। जिस दिन उसने वह दक्षता प्राप्त की है उस दिन की उस पर डेट मेंशन करनी है। अगर बच्चे ने वह दक्षता अभी तक नहीं प्राप्त की है तो वहाँ वो जो कॉलम है आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरह हमारी सेकंड दक्षता है, बच्चा कविताओं और गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेता है। तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग मेरे ये कुछ बच्चे हैं जो कविताओं को सुना लेते हैं, तो उसमें मैंने ये डेट मेंशन कर दी है। इसी तरह तीसरी दक्षता है, बच्चा कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसकी विषय वस्तु पर घर की भाषा में 1-2 वाक्यों में बता लेता है। तो आपको अपने बच्चों के अकॉर्डिंग उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है और जो बच्चा अभी ऐसा नहीं कर पा रहा है वो कॉलम आपको छोड़ देना है। मौखिक भाषा में अब जो H104.1 वो दक्षता है, बच्चा अपने अनुभवों के बारे में स्थानीय भाषा में 1-2 वाक्य में बता लेता है। अगली दक्षता है, बच्चा चित्र घटना वस्तु के बारे में अपनी घर की भाषा में 2-3 वाक्यों में बता देता है। अगले इससे नेक्स्ट दक्षता रहेगी, बच्चा कविता कहानी से जुड़े 2-3 तथ्यात्मक एवं 1-2 उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के प्रश्नों के उत्तर स्थानीय भाषा में दे देता है। तो इस तरह ये जो मौखिक भाषा है इसमें ये सभी दक्षताएं दी हुई हैं। आपको ज़्यादातर उन्हीं पर डेट लगानी है जो बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं। और अभी जैसे कि फर्स्ट क्लास का एडमिशन हो रहा है या बच्चे अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अभी उनमें जो वर्ण पहचान है या वाक्य बनाना अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का आप फर्स्ट क्लास के एंड तक उनका दोबारा से ये तालिका फिल करेंगे और उसके अंदर आप उनकी डेट मेंशन कर देंगे। तो ये सभी दक्षताएं हैं क्लास फर्स्ट। हिंदी के लिए सेम ऐसे ही क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में निपुण तालिका भरी जाएगी। तो आओ अब हम निपुण तालिका मैथ्स के लिए देखें। तो अब हम निपुण तालिका गणित कक्षा 1 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी सेम आपको अपने सभी बच्चों के नाम यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद ये हमें दक्षताएं दी गई हैं। जैसा कि पहली दक्षता का कोड है M101.1। तो इसकी पहली दक्षता है, बच्चा दैनिक जीवन में स्थानीय समझ, दूर पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे का उपयोग कर लेता है। तो इस दक्षता में जिस जिस बच्चे ने दक्षता हासिल कर ली है आप वो डेट मेंशन कर देंगे। और ये दक्षता ऐसी है क्लास के सभी बच्चे मोस्टली से कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट दक्षता है, और आप जो बच्चा अभी इस दक्षता को भी नहीं प्राप्त कर पाया है आप उसके आगे ब्लैंक छोड़ देंगे। आप फोटो में देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो अभी नहीं बोलते हैं, तो उनका मैंने ये कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट है
बच्चा संख्या पूर्व अवधारणाओं, वर्गीकरण, क्रम की समझ, एक एक की संगति को समझ लेता है। तीसरी दक्षता है बच्चा 1 से 99 तक की संख्याओं की मात्रा एवं प्रतीकों को समझते हुए लिख लेता है तथा आकार और संख्याओं का उपयोग करके कविता और कहानी का निर्माण और पठन कर लेता है। M102.2 में बच्चा सुनने की अवधारणा समझ लेता है। M102.3 में बच्चा 1 से 20 तक की संख्याओं की गिनती कर लेता है। इसी तरह ये सभी दक्षताएं दी गई हैं और आपको देखना है कि बच्चा इनमें किस में दक्ष है, उसी के अकॉर्डिंग ये निपुण तालिका भरी जाएगी। आपको ये बच्चों का जो आंकलन है ये टाइम टू टाइम करना पड़ेगा कि वो किस डेट को कब किस दक्षता में निपुण हो चुका है। तो आप इसे क्लास 1 के एंड तक टाइम पे आंकलन करते रहिएगा और इसे पूरा फिल कर लीजिएगा। जैसे कि बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है और अभी जैसे कि 100 तक गिनती उसके लिए बहुत टफ है लिखना और समझना, तो आप देख ले सकते हैं। इसमें कई तरह की इसी तरह की दक्षताएं जो अभी मैंने ब्लैंक छोड़ दी हैं क्योंकि अभी बच्चा का न्यू एडमिशन हुआ है और जिस दक्षता में वह निपुण है मैंने ये भर दिए हैं। तो आपको निपुण तालिका इसी तरह भरनी है जो कि कक्षा 1 की है और इसी तरह आप कक्षा 2 और कक्षा 3 की भी निपुण तालिका भर सकते हैं। थैंक यू।